नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके की पोस्ट इस एग्जाम के अंडर निकलती हैं, क्या उनके लिए क्वालिफिकेशंस होनी जरूरी है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से करवाया जाता है एंड फाइनली क्या क्या सिलेबस रहता है इस पूरे एग्जाम का। ये इस जो आपका वीडियो है इसका पीडीएफ आपको हमारी एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा या इससे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है ये यूकेपीसीएस। तो देखिए, सर्टेन पोस्ट रहती हैं, एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं, उनको भरने के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है कुछ स्टेजेस में, जो हम आगे देखेंगे। उनको भरने के लिए एग्जाम जो है यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है। अभी इसमें बहुत सारी पोस्ट भरी जाती हैं, जैसे पहले आपकी एग्जीक्यूटिव पोस्ट आ गई, जैसे एसडीएम है, फिर यूके पुलिस सर्विसेज है यानी कि जैसे आपकी डीएसपी है, फिर बहुत सारी पोस्ट रहती है, रेवेन्यू ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इससे भी ज्यादा बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं। इनके लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इनके लिए आपकी सर्टेन एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहली रहती है आपकी बैचलर्स डिग्री, जो बैचलर्स डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से या यूनिवर्सिटी से वो होनी चाहिए। इसमें कुछ ऐसे भी पोस्ट रहते हैं जो किसी एक डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं, तो उनमें अलग से दिया होता है कि यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर में बैचलर्स होनी चाहिए या फिर आपने इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। तो वो जो है वो सर्टेन पोस्ट के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन जो एक आपकी बैचलर्स डिग्री है वो होनी जरूरी है। फिर जैसे हमने डीएसपी की बात की या फिर आपके जो यूके पुलिस सर्विसेज के एग्जाम है, वहां पर आपके कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होने चाहिए। तो यहाँ पर ये दिए हुए हैं, जैसे हाइट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, उनकी हाइट जो है यहाँ पर 162.6 सेंटीमीटर से जो है मिनिमम रहनी चाहिए। फिर वैसे यहाँ पर फीमेल्स के लिए भी दिया गया है। बात करें हम अगर चेस्ट मेजरमेंट की, वो भी यहाँ पर दी गई है अलग अलग, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। विमेन के लिए जो मिनिमम वेट है वो 45 केजीज होना जरूरी है। ये आपकी सिर्फ जो है उत्तराखंड पुलिस सर्विसेज के लिए है। फिर बात करते हैं एज लिमिट्स की। अभी एज लिमिट जो है इसमें मिनिमम आपकी 21 वर्ष रहती है एंड मैक्सिमम इज 42 ईयर्स। यहाँ पर जो आपका एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो जुलाई 1 को माना गया है। इस डेट तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए या फिर जो है 42 इयर्स के नहीं होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में जो है यहाँ पर बैठ सकते हैं। फिर बात करते हैं एज लिमिट रिलैक्सेशंस की। अभी कुछ रिलैक्सेशंस दी जाती हैं, जैसे जो उत्तराखंड के रहने वाले एसटीज हैं, एससीज हैं, ओबीसीज हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, या फिर जो फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर डिपेंडेंट फैमिलीज थी पीछे, उन लोगों को एक एडिशन जो 5 साल का रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया जाता है। कुछ रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन को भी दिया जाता है, जो आपके कमीशन ऑफिसर थे या एक्स सर्विसमैन थे। इसका जो बेसिक रहता है 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, पर कैसे है, जैसे उनकी 20 साल की सर्विस है तो उनकी एक्चुअल एज में से जो है उनकी सर्विस को माइनस किया जाएगा और उसमें ऐड किया जाएगा 5 इयर्स के रिलैक्सेशन को। फिर बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। इस एग्जाम को 3 स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है। पहला रहता है आपका प्रीलिमिनरी, देन इज मेंस एंड फाइनली आपका इंटरव्यू। तो बात करते हैं प्रीलिमिनरी की। इसमें आपके 2 एग्जाम करवाए जाते हैं, एक आता है आपका जीएस एंड देन इज एक आपका एप्टीट्यूड का। फिर आता है आपका मेंस का एग्जाम। इसमें आपके और जो है 7 एग्जाम होते हैं, ये आपके कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के होते हैं, वेरेज ये जो हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, एमसीक्यूज के बेसिस पे होते हैं। एंड फाइनली जब आप ये 2 पड़ाव पार करते हैं, आप फाइनली इंटरव्यू में बैठते हैं। अगर हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें तो मैंने बताया 2 एग्जाम है। इसमें जो आपका ये एप्टीट्यूड का टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है, यानी कि इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लेकर आने होते हैं। वेरएज जो जर्नल स्टडीज का पेपर है ये अगेन इसकी जो मार्क्स है वो देखे जाते हैं, उसी के बेस पर आपकी स्क्रीनिंग की जाती है। इसके मार्क्स आगे नहीं जाते हैं, ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें आपके 150 क्वेश्चन रहते हैं, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन रहता है और जो है इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहता है, यानी कि अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो 1/4 आपके मार्क्स जो है डिडक्ट किए जाते हैं और 2 घंटे की अवधि में इसको किया जाता है। फिर आता है आपका एप्टीट्यूड का टेस्ट। इसमें सिर्फ आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं, दैट इज 1.5 नंबर का 1 क्वेश्चन है एंड इसको भी आपको 2 घंटे में यहाँ पर करना होता है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लेकर आने हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की।
तो वैसे तो इसको यूनिट्स में बांटा गया है, लेकिन एक ही पेपर सिंस 150 जो आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे उनको अलग अलग जो है डिवाइड यहाँ पर किया गया है। पहले हम यूनिट 1 देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सारी की सारी हिस्ट्री है। सो इसमें हिस्ट्री आपकी जो एंशिएंट, मिडीवल एंड फाइनली जो आपकी मॉडर्न है वो आती है। एंड देन इज उत्तराखंड। एक सर्टेन अमाउंट का सिलेबस रहता है जो उत्तराखंड में से भी पूछा जाता है, जिसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर आपको ये हमारी ऐप पर जो है डिटेल्ड सिलेबस इसका मिल जाएगा, राइट। फिर आता है आपका यूनिट 2। इसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, वर्ल्ड की भी, इंडिया की भी, एंड फाइनली जो आपका उत्तराखंड है उसकी भी। देन हम बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी अगेन उत्तराखंड की और इंडियन पॉलिटी दोनों पूछी जाती है। फिर आता है यूनिट 4। इसमें आपका जो नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंड से रिलेटेड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारा आपका पहला पेपर चल रहा है एमसीक्यू टाइप का, राइट। यूनिट 5 में आपका जो एनवायरनमेंट, इकोलॉजी है आता है, एंड जर्नल साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। यूनिट 6 इज फाइनली जो आपके इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट के करंट अफेयर्स रहते हैं, करंट इवेंट्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सिलेबस देखते हैं हम एप्टीट्यूड का, दैट इज पेपर 2 क्वालिफाइंग इन नेचर। इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं। जो 80 क्वेश्चन है वो आपके इसमें बेसिक एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, मैथ्स जो है बेसिक लेवल का वो सब पूछा जाता है। और जो बच गए 20 क्वेश्चन वो इंग्लिश में से पूछे जाते हैं। एक पैसेज इसमें रहता है, एंड वेरियस बेसिक्स जैसे आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हैं, ये सब यहाँ पर पूछे जाते हैं। जब आप उस स्क्रीनिंग को पास कर लेते हैं फिर आप मेंस में बैठते हैं। मेंस में आपके 7 पेपर होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पीछे वाले मार्क्स हैं वो वहीं पे रह गए। ये आपके 1500 मार्क्स के 7 पेपर रहेंगे, एंड फाइनली जो है आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो जो आपकी रैंकिंग है वो 1700 में से जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बेस पर की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 घंटे का हर एक एग्जाम रहेगा, और जो पहला एग्जाम है लैंग्वेज का वो 300 मार्क्स का है, बाकी के सारे आपके 200 मार्क्स के हैं। सो इनका सिलेबस भी हम आगे देखेंगे। सो जो पहला पेपर है 300 मार्क्स का, इसमें 3 जो है चीजें पूछी जाती हैं, हिंदी, इंग्लिश और एसे राइटिंग। हिंदी की अगर हम बात करें तो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसका भी आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। प्रत्यय हैं, आपकी शब्द रचना है, सो ये भावार्थ वगैरह ये सब इसमें बेसिक जो है 150 मार्क्स में पूछे जाते हैं। देन वी टॉक अबाउट जर्नल इंग्लिश। ये सिर्फ आपकी 20 मार्क्स की है। एक आपका कॉम्प्रिहेंशन रहेगा और 2 आपके ट्रांसलेशन रहते हैं, हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में। एंड फाइनली आ गया आपका एसे। अभी एसे आपको 2 सेक्शंस आते हैं उसमें, और 2 एसे लिखने हैं आपको। ये दोनों भाषाओं में लिखे जा सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जो पहला आपका एसे रहेगा वो आप 500 वर्ड्स का लिखेंगे 55 मार्क्स के लिए। जो दूसरा है वो 700 वर्ड्स का 75 मार्क्स के लिए यहाँ पर लिखा जाता है। अब इसका सिलेबस भी मेंशन किया गया है। जो आपका सेक्शन ए है ये आपका बेसिकली इसमें उत्तराखंड के बारे में पूछा जाएगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं हिस्ट्री, कल्चर, देन इज लिटरेचर, ये सारा का सारा उत्तराखंड का रहता है। तो एक 55 मार्क्स वाला जो एसे है वो आपके इस सिलेबस में से पूछा जाता है। वेरेज अगर सेक्शन बी की हम बात करें, जो आपका 75 मार्क्स वाला एसे है, इसमें आपको क्वेश्चन आते हैं करंट इवेंट्स पे, जो आपका ग्लोबल सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल इवेंट्स किस तरीके से रह रहे हैं, और इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी के ऊपर। फिर फाइनली आता है आपका सेकंड पेपर। इसमें एज यू कैन सी हिस्ट्री पूछी जाती है, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर, ये सब पूछा जाता है। और एक थोड़ा सा जो पोर्शन है अगेन उत्तराखंड में से भी यहाँ पर जो है पूछा जाता है। अगेन इसमें आपकी एंशिएंट, मिडीवल एंड जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है उस पे क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे आपका थर्ड पेपर आप देख सकते हैं, इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। सो इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर पूछे जाएंगे। फिर आगे आपका नेक्स्ट पेपर, ये भी अगेन 200 मार्क्स का है। इसमें आपकी ज्योग्राफी पूछी जाती है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और जो ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड है। देन इज फिफ्थ पेपर, इसमें आपका अगेन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड भी इसमें इंक्लूडेड रहती है। देन इज पेपर 6, ये आपका अगेन 200 मार्क्स का है। इसमें जो आपका करंट स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, एंड आपका जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी वगैरह इसमें आते हैं। फिर आता है आपका 7th पेपर, जर्नल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स। सो जर्नल एप्टीट्यूड में आपका बेसिक जैसे LCM, HCF और एलिमेंट्री जो नॉलेज आपका है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। फिर एथिक्स रहता है इसी में। एंड फाइनली जब आपके ये 1500 मार्क्स का पूरा
आप मेंस क्लियर करते हैं, इसमें आप अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं जो रहता है इंटरव्यू। ये आपका अगेन 200 मार्क्स का रहता है। फिर यहाँ पर जो आपका यूके पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक लिस्ट निकालेगा और फिर आप जो है इंटरव्यू में बैठेंगे। वहाँ पर आपकी पर्सनालिटी देखी जाएगी, आपकी नॉलेज देखी जाएगी एंड आपको 1700 में से जो भी मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर आपको रैंकिंग मिलेगी एंड फाइनली जो है आप ऑफिसर बन जाएंगे। अगर आपके किसी भी तरीके के क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।